रागिनी आज जबरदस्ती उठकर कॉलेज आई। नींद नहीं खुल रही थी। सुबह का कॉलेज था, महिला कॉलेज। साथ जाने वाली लड़की को कह दिया था। अब मोबाइल तो उस समय होते नहीं सबके पास। रागिनी के घर था एक ही पैड मोबाइल पर। जिसके साथ जाती थी वह घर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रहती थी। मोबाइल उसके घर था नहीं कि वह कॉल कर मना कर दे। कॉलेज घर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। पैदल ही जाती थी ज़्यादातर। साइकिल दोनों के पास थी, पर सुबह से पैदल जाने से मॉर्निंग वॉक भी हो जाती थी और साथ में बातें भी। इसलिए दोनों पैदल जाना ही पसंद करती थीं। मन से उलझी और दिल से सुलझी। रागिनी को अच्छा न लगता था कि उसकी सहेली तैयार होकर इंतज़ार करती रहे, और वैसे भी घर तो उसको पता था। घर आ जाती ज़्यादा देर होने पर, फिर घर वालों की डांट सुनकर जाना ही पड़ता। तो ज़बरदस्ती तैयार हुई जैसे तैसे, और उसके घर पहुंचे तो वह देखते ही हंस पड़ी। अचानक से उसका हंसना रागिनी को गुस्सा दिला गया। वह जोर से बोली, चाय की जगह क्या भांग पी ली है, या रात की दारू उतरी नहीं? दोनों बहुत मजाक करती थीं आपस में। ये सुनकर वह बोली, मैंने नहीं, तूने पी ली है भांग, इसलिए तो उल्टी सलवार पहन आई। रागिनी ने नीचे देखा तो बोली, यार अब तू भी बेइज्जती करेगी? ये सोच पहनना नहीं भूली, और बाथरूम में जाकर सलवार सही पहन कर आती है। तो उसकी सहेली बोलती है, बेटा मैंने बेइज्जती की नहीं है, बल्कि उससे बचाया है। सोच यदि मैं न देखती, वह घर से निकल जाते तो रास्ते में कितने लोग देखते। कॉलेज पहुंच जाने पर एंट्री करते ही कोई ना कोई मोहतरमा देख ही लेती, और फिर जो बेइज्जती होती ना, समझ आता। सॉरी यार, चल अब जल्दी। सुबह से नींद नहीं खुल रही है सही से। अभी भी ऐसा लग रहा है कि इस पलंग पर ही सो जाऊं। तो उसकी सहेली बोलती है, यार तू रास्ते में सही से चल तो लेगी ना? ड्रिंक किए हुए लोगों की तरह तो नहीं चलेगी, वरना ना जा, सो जा घर जाकर। रागिनी बोली, हाँ जैसे अब घर वाले मुझे घुसने और सोने मिल जाएगा। तो वह कहती है, तुम पहली चाय बनी रखी है, मैं लाती हूँ, तुम मुँह धोकर आ। यह सुन रागिनी उसकी ओर देखने लगती है। तो वह कहती है, फिर से मेकअप करवा दूंगी, माता क्रीम पाउडर सब है मेरे पास, चिंता मत कर। रागिनी फटाफट से ये सब करती है और दोनों घर से निकलती हैं। तो उसकी सहेली जया कहती है, ये बता रात को कौन सा जाता पीसती रही जो तेरी नींद पूरी नहीं हो पाई? टेस्ट या पेपर तो है नहीं जो पढ़ती रही हो। रागिनी ने कहा, लाइट हो जाने की वजह से नींद नहीं आई, बिना पंखा के मैं कहाँ सो पाती हूँ। जया बताती है कि उसकी नींद तो बहुत पक्की है, एकदम सारे घोड़े बेचकर सोती हूँ। कुछ भी होता रहे, मुझे आवाज़ देकर जगाया भी जाए, लाइट गुल हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, आग लग जाए घर में, मेरी नींद रात के समय तो तब तक नहीं खुलती जब तक पानी न डाला जाए। फिर रागिनी ऐसे ही कुछ दिलचस्प किस्से खुद के या आस पड़ोस के रिश्तेदारों के सुनाने लगी, और बातें करते करते कब कॉलेज पहुंच गई। सुबह की ठंडी हवा व जया की बातों ने रागिनी की नींद पूरी न होने के कारण बदन में जो थकावट थी वह भी दूर कर दी थी। अब उसे इतना चलकर आने के बाद भी हल्का सा महसूस हो रहा था, और गनीमत की बात यह थी कि सर अभी क्लास में नहीं आए थे, जबकि समय हो गया था। उन्हें लग रहा था कि आज डांट पड़ेगी, लेकिन आज तो सर ही लेट थे। गर्ल्स कॉलेज हिंदी के ये दो सर जो उसकी अभी क्लास लेने आने वाले थे, बड़े फेमस थे अपने लुक्स, स्मार्ट और हंसमुख होने के कारण। एज भी 30 के आसपास थी, बाकी सब इनसे ज़्यादा एज ही के थे। ये सर एड ऑफ पर थे, साइंस व कॉमर्स में और भी होंगे उनके जैसे, पर उनकी तो क्लासेस दोपहर को होती हैं। तो सुबह की आर्ट की सारी क्लासेस पर गर्ल्स का आकर्षण यही सर थे। एक लड़की बोली, लगता है आज तो भी सर कॉलेज नहीं आए। तो दूसरी लड़की बोली, ओहे आज तो हमारा कॉलेज आना ही बेकार हो गया, उन्हीं सर को देखने, मतलब उन्हीं की क्लास अटेंड करने तो हम आते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो हमें मुँह ज़बानी याद हैं, पेपर आज ले लो या कल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी एक और लड़की बोल पड़ती है, तुम लोगों में से किसी ने आज सर को देखा है क्या?
मेरा मतलब आए होंगे तो किसी न किसी को दिखे होंगे। यह सुन सब कह देती हैं कि हमने तो नहीं देखा। तो फिर क्यों ना हम सब अंताक्षरी खेलें पीछे मैदान में चलकर। सब हाँ हाँ कर बैग पैक कर क्लास से निकलने ही वाले होती हैं कि दुबे सर आ जाते हैं। कल्स को बाहर जाता हुआ देखकर पूछते हैं, कहाँ चली झांसी की सेना? तो रागिनी बोल पड़ी, सर हमें लगा आज आप कॉलेज आए नहीं हैं। 15 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए तो हम। सर बीच में ही बोल पड़े, तो आप सब घर जा रहे थे? चलिए सब अंदर, वैसे भी आज गाड़ी पंचर हो जाने की वजह से बहुत लेट हो गया हूँ। दुबे सर की क्लास के बाद एक नोटिस आया जिसमें 10 दिन बाद होने वाले वार्षिक महोत्सव में पार्ट्स लेने के लिए नाम लिखाना था, जिसमें रागिनी ने भाषण में अपना नाम लिखा दिया। विषय था नारी सशक्तिकरण। रागिनी के घर से कोई नौकरी वाला नहीं था, पर सब अच्छे दिमाग के स्वामी थे। पिताजी कपड़े के व्यापारी थे। मध्यम वर्गीय परिवार के 4 भाई बहनों में रागिनी तीसरे नंबर की थी। सबसे बड़े भाई, फिर बड़ी बहन, फिर रागिनी और उससे छोटी एक बहन। रागिनी पढ़ने में अच्छी थी, वैसे सारे भाई बहन पढ़ते थे। माता पिता को किसी को पढ़ने के लिए नहीं बोलना पड़ता था। रागिनी की 12th मैथ्स से हुई थी, कभी कोचिंग नहीं गई, हमेशा बड़े भाई से ही पढ़ी है। दीदी पढ़ाई कम कराती, मारती ज़्यादा, इसलिए वह उनका सहारा बिल्कुल भी ना लेती थी। 12th के बाद बीए में एडमिशन लिया। इसकी वजह यह नहीं थी कि वह 12th में अच्छे नंबर नहीं ला पाई या पढ़ने में कमज़ोर थी, बल्कि शरीर से कमज़ोर होने के कारण उसके घर वालों ने ये करने पर उसे विवश कर दिया। 12th की कोचिंग घर से बहुत दूर थी, तो भाई से ही पढ़ती रही। अब भाई प्राइवेट जॉब के लिए दूसरी जगह घर से चले गए तो दीदी ने समझा बुझा के मैथ छोड़ने को कहा। रागिनी की सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका चंचल मन। अजीब सी उलझन में वह हमेशा उलझी रहती थी। उसका सबकी बातों में आ जाना, अपना विचार खुद न बना पाना सबसे बड़ी दिक्कत थी। आत्मविश्वास था ही नहीं बिल्कुल, और जब सामने वाला प्यार से काटे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता उसे हुआ क्या है। रागिनी कभी अपने सपनों में से एक एक मकान बनाती, आर्किटेक्ट बनने की सोचती, तो कभी न्यू न्यू कपड़े डिजाइन करके फैशन डिजाइनर बनने की सोचती, तो कभी कभी टीचर बनने की, कभी लेखक बनने की नहीं सोची, जबकि उसमें ये प्रतिभा थी। उसे बहुत अच्छा लगता था कविता कहानी पढ़ना व लिखना, पर उसे लगता था कि इसमें सिर्फ मुंबई जाकर ही कुछ किया जा सकता है या इसमें ज़्यादा पैसा नहीं। मुंबई तो रोज़ लाखों लोग जाते हैं। रागिनी जानती थी कि सब लड़कियों की तरह वह भी यहीं कहीं आसपास विवाह बंधन में बांध दी जाएगी। फैशन डिजाइन या आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह इस शहर में है नहीं, और इस शहर से बाहर उसे पढ़ने उसके पिता भेजने वाले नहीं। जब उन्होंने भाई को नहीं भेजा कि कहीं वहाँ जाकर बुरी आदतें न लग जाएं, नशा न करने लगे, जबकि प्राइवेट जॉब के लिए अपने साले के पास एक गांव में भेज दिया। रागिनी के यहाँ अखबार तो नहीं आता था, लेकिन जहाँ भी जब भी उसे पढ़ने का मौका मिलता वह उसमें कहानी पढ़ती। आस पड़ोस में तो कभी पापा या दादा अखबार ले आते थे। टीवी में सीरियल की जगह मूवी देखना पसंद करती, वो भी एक बार में पूरी, ताकि उसकी कहानी तो पता चल सके। उसे सिर्फ उसी से मतलब होता था। रागिनी को 3 चीज़ों से बड़ी कुफ्त होती थी। पहली मूवी किसी कारणवश पूरी न देख पाने से, दूसरी पापा के ड्रिंक करने, जुआ खेलने व माँ से लड़ने पर। बहुत ज़्यादा तो नहीं पीते थे, न कभी घर या बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा या मारपीट करते थे, न हद से ज़्यादा जुआ खेलते थे, पर जब भी खेलते थे हारते थे, और यही कारण था कि हर कोई उनके साथ खेलना चाहता था। उन्हें खेलने के लिए पुचकारता था, वो कोशिश भी करते ना खेलने की, पर लोग पीछे पड़ जाते और वो थोड़ा बहुत खेल जाते व हार जाते। घर की कभी कोई चीज़ बेची नहीं, पर जब लड़ते माँ से छोटी सी बात पर ही 2-3 दिन मुँह चलाते, खाना न खाते, मरने की धमकी देते, घर से भाग जाते। आस पड़ोस के सारे रिश्तेदार ही थे, चाचा बुआ सब, तो फिर माँ उन लोगों से कहती, वो पकड़ कर लाते। इस प्रकार का तमाशा साल में 2-3 बार तक तो हो जाता, जो रागिनी को बड़ा बेकार लगता। रागिनी अंदर से बहुत बेचैन सी रहती थी, सबसे बात नहीं करती थी, अपने काम से काम रखना उसे पसंद था। लोगों को लगता वह बहुत सीधी है,
पर कुछ लोगों को लगता कि वह तेज है। वह न बुद्धू बनने वालों में से थी, न बनाने वालों में से। रागिनी में लिखने की कला तो थी ही, वह भी जब सब्जेक्ट नारी का हो तो सोने पे सुहागा। उसने बहुत अच्छा भाषण दिया और प्रथम पुरस्कार जीता। अभी तक उसे कॉलेज में क्लास की कुछ लड़कियों के अलावा जो सर मैडम पढ़ाते थे वही जानते थे, पर इस भाषण के बाद सारा कॉलेज जानने लगा था, क्योंकि भाषण में बीच बीच में उसने कुछ कविता भी सुनाई थी। मतलब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया था, जो लोगों को बहुत यूनिक व अच्छा लगा था। रागिनी की बड़ी दीदी की सरकारी टीचर की जॉब लग चुकी थी। उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, तो जॉब के साथ साथ उसकी भी तैयारी कर रही थी। मतलब इंजीनियर बनने की दौड़ में दौड़ रही थी। भाई भी इंजीनियरिंग किए थे और तैयारी कर रहे थे। बचपन से रागिनी ने भी यही सोचा था, पर तबीयत खराब रहने के कारण उसकी माँ ने उसे बीएससी तक नहीं करने दी। रोज़ रोज़ कॉलेज जाना और पढ़ाई उन्हें लगता था वह नहीं कर पाएगी। अभी तो वह एक हफ्ते से मैं 1 या 2 बार ही कॉलेज जाती थी। रागिनी आज कॉलेज गई तो देखती है कि कुछ लड़कियों को जो गांव से आई थीं, उनमें से एक उसी की क्लास की थी, उसी से मिलने आई थी और इसी कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन कभी आमना सामना नहीं हुआ। वो कम आती थी व रागिनी भी तो कम जाती थी। उनमें से एक लड़की पर रागिनी की नज़र टिकी हुई थी, क्योंकि वह लड़की कम, वो लड़का ज़्यादा लग रही थी। लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनी थी, गुटखा खा रही थी, लड़कों की तरह बॉय कट करवाई थी। आवाज़ भी उसकी लड़कियों की तरह ना होकर थोड़ी भारी लड़कों की तरह थी। वह लड़कियां बस का टाइम हो जाने पर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सब आपस में उस लड़की के बारे में ही बात करने लगते हैं। रागिनी की क्लास की जो लड़की उसकी सहेली थी, वह बताती है कि वह 4 बहन हैं, माँ नहीं है। पापा सरकारी नौकरी में हैं, बाकी 3 बहन लड़कियों की तरह ही रहती हैं, पर यह बिल्कुल लड़कों की तरह। आगे जो बताया वह सुन तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बताया कि यह सिगरेट भी पीती है और दारू भी। मुँह में गुटखा, सिगरेट या दारू में से कुछ न कुछ होता ही है जब तक जागती रहती है। लड़कों की तरह हीरो होंडा चलाती है। रागिनी को ये बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा, इन सब के लिए पैसे कौन देता है? तब उसने बताया कि उसके पिता डाइट में हैं, सरकारी नौकरी के साथ साथ ऊपरी कमाई भी अच्छी है। तब रागिनी की सहेली जया ने पूछा, उसके पापा इन सब के लिए उसे पैसे दे देते हैं, मना नहीं करते ये सब करने से? तो वह बताती है कि उसके पापा तो सबसे बड़े शराबी हैं, हर बच्चा दोनों को जानता है। वहाँ का उसने जिस गांव का नाम लेकर बताया, उसमें ही उसके भाई जॉब कर रहे थे। उसने कहा कि वह वहाँ की गुंडी है, दुकान पर जाकर लड़कों की तरह जो चाहे उठाकर खा लेती है, होटल वगैरह व किराना पर मारपीट भी कर बैठती है, आवारा लड़कों की तरह। रागिनी ये सब सुनकर सारा दिन बहुत सोचती रही उसके बारे में, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। शराब शब्द से ही रागिनी को बहुत गुस्सा आती थी। उसे समझ नहीं आता था कि इसका आविष्कार किसने किया। जब यह शरीर को नुकसान देती है, परिवार व पैसा बर्बाद करती है, तो फिर सरकार इसको बैन नहीं करती। एक उसकी हमउम्र लड़की ये सब करती है और पिता करने देता है, फिर सोचती है माँ होती तो ऐसा न करने देती। वो लड़का बनना ही चाहती है तो कमाई करे, ये करने से बदनाम ही हो रही है और क्या मिल रहा है। अपने आप में खुश है कि लड़कों की बराबरी कर रही है। अभी तक तो वह कुछ ऐसी लड़कियों से चिढ़ी थी जो दुबे सर को लेकर कमेंट करती, जैसे लड़के करते हैं लड़कियों को लेकर। 1-2 बार सुनकर कि वह ऐसी लड़कियों से हमेशा के लिए, यदि वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराएं भी, तो वह जवाब में मुस्कुराती नहीं थी। उसे लगता था गुरु माता पिता से भी ज़्यादा पूजनीय होता है, लेकिन ये तो कुछ सोचती भी नहीं इस बारे में, कैसे संस्कार हैं इनके। रागिनी अपने भाई से भी एक बार उस लड़की की बात करती है कि वह बात सच है या नहीं। जब वो बताते हैं कि सच है, वह गुंडी टाइप ही है वहाँ की, बहुत सी किस्से प्रचलित हैं उसके वहाँ। रागिनी हर छोटी छोटी बात में बहुत ज़्यादा सोचती थी। यही कारण था कि हमेशा दुखी सी रहती थी, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं करती थी। और यही कारण था कि वह लेखक थी, जो कि अभी जानती नहीं थी अच्छे से कि ये छोटी छोटी बातें उसके अंदर बीज की तरह मना में जाती जा रही। जब वह उन्हें खाद पानी देगी
विचार वो शब्दों का वह फलीभूत होकर किसी कहानी या किसी उपन्यास का रूप लेकर कागज पर उतरेंगे। उसका आज का मनन उसका कल का साहित्य बनेगा, उसका जीवन बनेगा, जीने का आधार बनेगा। रागिनी केवल साहित्य में ही रुचि लेती थी ऐसा नहीं था, उसकी रुचि साइंस व धर्म में भी थी। हर चीज़ को जानने की ललक थी उसमें। सबसे ज़्यादा उसका ध्यान एलियन व टाइम मशीन जैसी रोचक बातों में लगता था। धर्म में भगवान है ये तो पक्का विश्वास था, पर सबकी पूजा पाठ अलग अलग होना उसे सही नहीं लगता था। संस्कार व शिक्षा सब धर्म में समान है, फिर भगवान के नाम या पूजन पाठ का तरीका अलग क्यों है? शरीर के लिए ऑक्सीजन, जल व भोजन जरूरी है, जीवन के लिए रोटी कपड़ा व मकान जरूरी है, इंसान के लिए संस्कार शिक्षा व परिवार जरूरी है। ये 9 चीज़ें इंसान को सही जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हैं। सुंदर तो कुछ खास नहीं थी रागिनी, उसे बदसूरत भी नहीं कहा जा सकता था। लंबाई, मध्यम वजन भी, मध्यम कलर भी, मध्यम छब भी, मध्यम बाल भी मध्यम। ऐसी ही वह लड़कियों वाले सभी काम जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी, रंगोली सब में मध्यम थी। सब सीखा था पर एक्सपर्ट किसी में नहीं। संस्कार रूपी एंटीवायरस बचपन से बच्चों में डालने से वे बुराई रूपी वायरस से जिंदगी भर दूर रहते हैं। रागिनी के परिजनों ने उसमें यह संस्कार अच्छी तरह डाले थे, इसलिए वह हर बुरी आदतें व सभी बुराइयों से दूर रहती थी। रागिनी के आसपास बहुत अच्छे लोग रहे हैं, कुछ बहुत बुरे भी। उसके दादाजी बहुत धार्मिक थे, बिना पूजा पाठ के भोजन न लेना, संध्या वंदना भी करना, जाप भी करना और सभी त्योहार के पूजा पाठ विधि विधान से करना। उसके पिता में कुछ बुराइयां जरूर थीं, पर पृथ्वी माँ, सूर्य देवता, भोजन की थाल व हर मंदिर जो भी रास्ते में पड़ेगा वहाँ नमन करना, किसी काम में शहर से बाहर जाने पर भगवान के पैर पड़कर जाना और त्योहार में पूजा पाठ करते थे। वो हमेशा कहते थे भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए भूतकाल को भूलो, वर्तमान में जियो और भविष्य की चिंता मत करो। जबकि रागिनी का नेचर इसके विपरीत था। वह कभी वर्तमान में नहीं जीती थी, हमेशा भूतकाल में गोते लगाती व भविष्य के सपने बनाती, वो भी चिंता करते हुए। उसकी सोच पॉजिटिव कम नेगेटिव ज़्यादा थी। वह अपनी इन दोनों बुराइयां जानती थी, पर फिर भी उनसे दूर नहीं रह पाती थी। उसके भाई की सरकारी नौकरी लगते ही लड़कियों की लाइन लग गई। हफ्ते में 1-2 रिश्ते आ जाते। नाश्ता कराना, घर को साफ रखना व कुंडली मिलन कैलेंडर में देखना और फिर भाई को बताना। यह सब रागिनी का ध्यान एस्ट्रोलॉजी की ओर ले गया। टीवी में तो इससे रिलेटेड सीरियल देखती रहती थी। रागिनी को घर पर सब राघु कहते थे। जब उसने जाना कि नाम का भी जीवन में बड़ा असर पड़ता है, इसलिए सब लोग पहले भगवान के नाम पर अपना नाम रखते थे। अब उसने सबको उसे राधा नाम से बुलाने का फरमान सुना दिया। पहली बार में घर के सभी लोगों की जुबान पर बरसों से रटा रटाया राघु ही आता। जब रागिनी ना सुनती तो राधा ही कहना पड़ता। रागिनी की बीए में पहली बार 2nd डिवीज़न आया था। मैथ ना लेने का परिणाम था। 1st से 12th तक हमेशा 1st डिवीज़न ही आई थी। अब उसे भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी थी। फिर वही प्रॉब्लम, कोचिंग दूर थी, रोज़ रोज़ जाने की दिक्कत और पैसों की भी दिक्कत। तो कुछ बुक्स खरीद कर सेल्फ स्टडी करने लगी। बीए के बाद एमए में क्या सब्जेक्ट ले, सबके कहने पर समाजशास्त्र लेने की सोची तो पता चला कि गर्ल्स कॉलेज में है ही नहीं वह सब्जेक्ट, कुछ और सब्जेक्ट भी नहीं थे। तो हर साल बहुत सी लड़कियों के लिए कॉलेज चेंज करना ही पड़ता था। इसके अलावा एक और सरकारी कॉलेज था जिसमें ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ लड़के एडमिशन लेते थे, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट ना होने पर बेबस होकर जाना ही पड़ता था। वह उस शहर का सबसे बेकार कॉलेज माना जाता था। जब रागिनी ने अपने पिता से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि वह कॉलेज सही नहीं है। तो जवाब में रागिनी ने कहा, मुझे सिर्फ 2 साल पढ़ाई करनी है। जब हम किसी से बोलेंगे नहीं तो किसी को भी हमसे बोलने की हिम्मत नहीं। बहुत सी सहेलियां जा रही हैं, मुझे पड़ोस की लड़की अंजू के साथ ही आना जाना है, वो भी रोज़ थोड़ी ना जाना होता है। उसकी बातें सुनकर उसके पिता ने हाँ कह दिया। माँ को कभी कोई दिक्कत नहीं, उन्हें पता था कि उनके बच्चे इतने अच्छे हैं कि वे दूसरों को समझा दें, उन्हें समझाने या कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। रागिनी कॉलेज का सिर्फ नाम सुना था, कभी उस कॉलेज के दर्शन नहीं किए थे।
भाई से पूछकर पहली बार अपनी सहेली, जो कि कॉलेज जाने के लिए ही उसने बनाई थी, को लेकर साइकिल से जाती है। उसके भाई ने उसे 3 रास्ते जो उसके घर से उस कॉलेज तक जाते थे बताए थे। रागिनी आज जिस रास्ते से गई थी अंजू को लेकर, अंजू को भी पता नहीं था वह कॉलेज के पीछे वाला रास्ता था। वहाँ दोनों ओर एक 5 फुट की दीवार, गेट, जिस पर लॉक लगा हुआ था। कोई बोर्ड लगा नहीं था। अंदर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास घर थे जहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि वह कुछ पूछे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे दोनों घर लौटने का विचार कर रही थीं। 5-10 मिनट वहाँ रुककर इधर-उधर देखने के बाद उन्हें पता ही नहीं था कि वे कॉलेज के पीछे के गेट पर खड़ी हैं। उन्हें लग रहा था कि वे गलत जगह आ गई हैं। यहाँ तो कॉलेज कहीं दिख ही नहीं रहा है। तभी दीवार में बने एक छेद में से एक लड़का निकला। तो रागिनी ने उससे कॉलेज का नाम लेकर पूछा कि वह कॉलेज कहाँ है। तो लड़के ने अपने हाथ के पीछे की ओर इशारा कर कहा, यहीं तो है आपके सामने, जहाँ से अभी मैं निकला। तो अंजू बड़ी अचरज से पूछती है, तो क्या यहीं से जाना है? तब वह लड़का उन्हें बताता है कि यह पीछे का गेट है। दीवार से लगी हुई इस गली से आगे जाने पर तुम्हें सामने मेन रोड नज़र आएगी। वहाँ साइड जाने पर मुख्य गेट मतलब सामने वाला गेट मिल जाएगा। रागिनी उन्हें थैंक्स बोलती है और दोनों उनके बताए अनुसार कॉलेज पहुँच जाती हैं और एडमिशन ले लेती हैं।